Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinod Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time. तो स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं या बात करने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड के लिए, या इवन जब हम बीएड में माइक्रो टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ाई जाती है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन इवैल्यूएशन। चलिए जानते हैं क्या है ये टैक्सोनॉमी एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद इवैल्यूएशन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट था या जिसे हम ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं, ये कब आया, क्यों लेके आए और इसके पीछे रीजन क्या था। तो ब्लूम्स जो थे, उनका जो ओवरऑल पूरा नाम था वो है बीएस ब्लूम। आप लोग ने आई थिंक सुना होगा, वेरी फेमस नेम है बीएस ब्लूम। इन्होंने 1956 में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया एजुकेशन फील्ड में। और इनका ये कहना था कि जो भी लर्निंग प्रोसेस होती है बच्चे की, जब एक शिक्षक या एक जो टीचर जब बच्चों को कोई चीज समझाता है या जब पढ़ाता है तो उसकी जो लर्निंग प्रोसेस होती है उसके कुछ डोमेन होते हैं और उस डोमेन के आधार पे ही हमें अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव या एम को बनाना चाहिए, बिल्डअप करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि जो डोमेन है वो 3 पार्ट में होता है। सबसे पहला जो और इजीएस्ट डोमेन है जो एक टीचर को आना चाहिए और एक बच्चे के समझ के लिए बहुत जरूरी है, वो है कॉग्निटिव डोमेन। सेकंड आता है उसके बाद अफेक्टिव डोमेन एंड लास्ट वन इज साइकोमोटर डोमेन। तो जब किसी लर्निंग प्रोसेस होती है बच्चे की तो इस 3 स्तर से होके गुजरता है। तो ऐसी बात बताई थी बीएस ब्लूम ने 1956 में और उन्होंने इसके आधार पे इवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को आगे इम्प्रूव करने की बात कही थी। बात कर लेते हैं अब एग्जैक्टली कॉग्निटिव डोमेन है क्या। कॉग्निटिव, जैसा कि इसके हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करेगा। इसमें कुछ कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी जो बच्चे के ज्ञान से संबंधित होगी। सपोज आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, तो वहां पे मैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन नहीं बताऊंगी या बच्चों ये ऑब्जेक्टिव लेके नहीं चलूंगी कि सबसे पहले बच्चा डिफरेंशिएट करना सीखे। सबसे पहले जो मेरा एम होगा बच्चों को पढ़ाने का और उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव मैं लेके चलूंगी उसमें कहीं ना कहीं डिफाइन करना होगा, नेम लेना होगा, स्टेट लेना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, उसको कंबाइन करना होगा। दीज आर द डोमेन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसको इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत इन्होंने 6 इसके ऑब्जेक्टिव बताए हैं कि जब कॉग्निटिव डोमेन में जाते हैं तो जो हमें ऑब्जेक्टिव है वो इस आधार पे बनाए जा सकते हैं। नॉलेज के आधार पे क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के आधार पे हो सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड हो सकते हैं, एनालिसिस बेस्ड हो सकते हैं, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन बेस्ड हो सकते हैं। और इसके यहाँ पे एक्शन वर्ब भी इन्होंने बताया है कि किन वर्ड को लेते हुए हम यहाँ पे क्वेश्चंस बनाएं जिससे कि बच्चों की जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथ वे में आगे प्रोसेस कर सके। अब बात आती है कि जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे एक बच्चे की बात कर लेते हैं या ये हम समझ लेते हैं, टीचर ये समझ लेता है कि बच्चा कॉग्निटिव लेवल का उसमें डेवलपमेंट हो चुका है, नाउ अ टीचर हैव टू मूव टुवर्ड्स अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन एक ऐसा पार्ट होता है जो कि साइकोमोटर मोटर और आपके कॉग्निटिव डोमेन के बीच का पार्ट होता है और इन दोनों में कहीं ना कहीं वो पूल का काम करता है। तो यहाँ पर जो ब्लूम थे उन्होंने 5 इसके ऑब्जेक्टिव बताए हैं। इसमें रिसीविंग आएगा, रिस्पॉन्डिंग आएगा, वैल्यूइंग आएगी, ऑर्गेनाइजिंग आएगा और कैरेक्टराइजेशन इसमें आएगा। अब इसके भी एक्शन वर्ब इन्होंने दे रखे हैं, जैसे कि रिसीविंग हो गया तो अटेंड, प्रेफर, आस्क, ऑब्जर्व। कोई चीज को बच्चे को ऑब्जर्व करने को हम दे सकते हैं, अटेंड करने के लिए दे सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कोई चीज को दिखाते हुए। देन रिस्पॉन्डिंग में डिराइव, असिस्ट, डेवलप, आंसर एंड वैल्यूइंग में पार्टिसिपेट, एक्सेप्ट, डिमॉन्स्ट्रेट। तो इसके आधार पे जब हम बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर लेते हैं तो इन एक्शन वर्ब के आधार पे हमें अपने ऑब्जेक्टिव को बनाना चाहिए जिससे कि उसका इफेक्टिव डोमेन आगे प्रोग्रेस कर सके। इसके बाद स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी, कॉग्निटिव अफेक्टिव के बाद जो पार्ट आता है ये एक ऐसा डोमेन है जो कि थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन किसी भी लर्निंग प्रोसेस में हम इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस अगर हम करते हैं तो एक अच्छे शिक्षक या अच्छे ऑब्जेक्टिव को हम लेके नहीं चल सकते। तो जब हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं और टीचिंग ऑब्जेक्टिव जब हम डेवलप करते हैं किसी लेसन प्लान के लिए तो वहां पे हम ब्लूम टैक्सोनॉमी का सहारा लेते हैं। तो यही वो बताते हैं कि साइकोमोटर डोमेन, जैसा कि इसके नाम से समझ में आ
आ रहा है, यहाँ पे बच्चे कहीं ना कहीं 2 से 3 इंद्रियों सेंसेस को एक साथ यूज करेगा किसी चीज को समझने के लिए। और इसके ऑब्जेक्टिव भी इन्होंने 6 बताए हैं, जिसमें है रिफ्लेक्स मूवमेंट, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट है, परसेप्चुअल एबिलिटीज है, फिजिकल एबिलिटीज है, स्किल्ड मूवमेंट है, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन है। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं ब्लूम ने साइकोमोटर डोमेन के, और इसके साथ ही साथ इन्होंने इसके एक्शन वर्ब बताए हैं, जिसके आधार पे साइकोमोटर डोमेन के क्वेश्चन या फिर आप इवैल्यूएशन क्वेश्चन को आप डेवलप कर सकते हो अपने बच्चे के साइकोमोटर डोमेन को समझने के लिए। तो आई होप स्टूडेंट ये जो हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन इवैल्यूएशन का पार्ट है जो आज हमने डिस्कस किया, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी बीएड, जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो वहां पे हमें ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत होती है, और वहां पे हमें ये ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है हेल्प करती है। तो चलिए बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।